नमस्कार, चैप्टर नंबर 2 के इस लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के हमारे 2 टॉपिक्स हैं और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 टॉपिक्स जो हैं वो हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और सेकंड है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आप मान लीजिए आपको कोई भी सब्सटेंस गिवन है, एक कोई सब्सटेंस गिवन है, उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स आप क्या क्या देखेंगे ये देखते हैं एक बार। आप मान लीजिए आपके पास सब्सटेंस है वाटर, तो वाटर का कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसा दिखता है? रिजिडिटी, रिजिड क्या होता है? ठोस, जो अपनी शेप को चेंज नहीं करता। तो क्या वाटर रिजिड है? नहीं है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी होती है कि फ्लो करने की एबिलिटी। क्या वाटर की फ्लो करने की एबिलिटी है? यस है। तो आपका कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट। रिजिडिटी नहीं है, फ्लूइडिटी है। डेंसिटी, आपके वाटर की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी का मतलब एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास आता है, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम वाटर का कितना है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सारी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं, ये 4 एग्जांपल यहां पर लिखे गए हैं। हम सिर्फ कंबस्टिबिलिटी को डिस्कस करते हैं वाटर के केस में फॉर सिंप्लिसिटी। कंबस्टिबिलिटी क्या है? क्या मतलब है? आग जलने की एबिलिटी। कोई भी आपका सब्सटेंस गिवन है, वो जल सकता है या नहीं जल सकता, इस बात को बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी। फॉर एग्जांपल पेट्रोल आपका कंबस्टिबल है पर वाटर आपका कंबस्टिबल नहीं है। तो कंबस्टिबिलिटी आपकी क्या है? एक केमिकल प्रॉपर्टी है। यहां पे एक और डिस्कस करते हैं सब्सटेंस को, गोल्ड को। गोल्ड का कलर कैसा है? येलो। रिजिड है? यस है। फ्लूइड है? नहीं है। कुछ डेंसिटी होगी उसकी, कुछ उसका मेल्टिंग पॉइंट और कुछ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में आप गोल्ड की रिएक्टिविटी को डिस्कस कर सकते हैं। क्या आपका आयरन रिएक्टिव होता है? देखिए, आयरन को जब आप बाहर छोड़ देंगे खुले में, आपकी कोई ग्रिल लगी हुई हो बिना पेंट की आयरन की, तो बारिश में, हवा में, गर्मी में धीरे धीरे उस पर जंग लग जाएगा। इसका मतलब जो आपका आयरन है वो रिएक्टिव है, रिएक्ट करता है अपने सराउंडिंग की कंडीशंस के साथ। पर क्या गोल्ड रिएक्टिव है? देखिए, आप गोल्ड की ज्वेलरी जब भी डालते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी उसमें इंप्योरिटी ऐड होती है, लेकिन अगर प्योर गोल्ड होगा तो आप उसको कितना ही बाहर हवा में रखिए, कितना ही उसमें पानी में भिगोइए, उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। इसका मतलब वो रिएक्टिव नहीं है, रिएक्ट नहीं करता। तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल देखे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के, कि किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। देखिए, जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो सब्सटेंस आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। कंपोजिशन का मतलब है कि वो सब्सटेंस जिस तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल्स वैसे ही रहते हैं, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। दूसरा, उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होता। कहने का मतलब, जब एक सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है लेकिन उसका कंपोजिशन और केमिकल नेचर, ये 2 चीज नहीं चेंज होती, तो आप उसको बोलते हो फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आइस
वाटर में कन्वर्ट हुआ और वाटर आपकी स्टीम में कन्वर्ट हुई, तो आपका फॉर्म चेंज हो गया। ये सॉलिड था, ये लिक्विड था और ये आपका गैस था। आपके सब्सटेंस की फॉर्म चेंज हुई है, लेकिन ये सब्सटेंस जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल तीनों केस में सेम रहता है। ये तो हुआ कि कंपोजिशन सेम रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अब देखते हैं कि केमिकल नेचर भी चेंज सेम रहता है कि नहीं रहता। आप चाहे बर्फ को इस्तेमाल करो, चाहे पानी को या फिर स्टीम को, ये तीनों के तीनों आग बुझाने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बदली नहीं, जो स्टार्टिंग में थी वही रही। तो केमिकल नेचर आपका चेंज नहीं हुआ, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज। जब आपका सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है और उसका कंपोजिशन भी चेंज हो जाए और उसका नेचर भी चेंज हो जाए, केमिकल नेचर भी चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, दोनों को आपने एक स्पेशल टेक्निक से मिक्स किया। वो स्पेशल टेक्निक आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इस पर आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेशल टेक्निक से ही आप इसको मिक्स करेंगे। नॉर्मली मिक्स करने से वाटर नहीं बनेगा। तो आपने जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो उससे वाटर बना। तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स जिस तरह के थे, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स उससे अलग तरह के थे, और ये दोनों जब मिलके वाटर बनाते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स इन दोनों के पार्टिकल्स से बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो मतलब कंपोजिशन चेंज हो गया। इसके अलावा केमिकल नेचर भी चेंज हो गया। देखिए, जो हाइड्रोजन होती है वो आग जलाने के काम आती है, कंबशन करती है। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, लेकिन वाटर इसका उल्टा होता है, आपके आग बुझाने के काम आता है। तो आपका केमिकल नेचर बदल गया। इन दोनों का केमिकल नेचर कुछ और था, यहाँ कुछ और हो गया। तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसमें आप एक क्लासिफिकेशन हमेशा याद रखिए कि मैटर आपका दो प्रकार का होता है, प्योर और मिक्सचर। और प्योर में हम दो प्रकार के मैटर को स्टडी करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर हमने दो प्रकार का स्टडी किया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सब्सटेंस दो प्रकार का होता है, एक तो एलिमेंट्स और एक आपके कंपाउंड्स। यहां पे देखिए, मैटर प्योर या मिक्स दो ही प्रकार का हो सकता है। या तो प्योर होगा, अगर दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दे तो मिक्सचर बन जाएगा। तो प्योर आपका दो प्रकार का है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो हम यहां पर एलिमेंट और कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एलिमेंट और कंपाउंड को समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। इस बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजें इंग्लिश के 26 अल्फाबेट से मिलकर बनी हुई हैं। मतलब आपका A to Z से कंप्लीट लैंग्वेज बनी हुई है। ये पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें A to Z के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया। सिमिलरली जो हमारे चारों तरफ मैटर है, मैटर में ये आपका मार्कर है, ये शर्ट है, ये मैटर है। सारा मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है वो
लगभग 118 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। आप समझिए, जो आपकी इंग्लिश की भाषा है वो सारी की सारी A to Z 26 अक्षरों को इस्तेमाल करके बनी हुई है। यहां पर आपके लगभग 118, ये चेंज होता रहता है क्योंकि आपके नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रहती है। तो 118 एलिमेंट्स एक रफ एस्टिमेशन है। इतने एलिमेंट से मिलकर ये पूरा मैटर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। अब जैसे अल्फाबेट्स, कुछ अल्फाबेट्स को मिला के आप वर्ड बनाते हो, मतलब क्या हुआ, अल्फाबेट से आप वर्ड बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने BOSON अल्फाबेट है, BO अल्फाबेट है, S अल्फाबेट, ये आपने 5 अल्फाबेट से मिला के एक वर्ड बना दिया, बोसोन। सिमिलरली एलिमेंट्स जो कि अल्फाबेट्स की तरह बिहेव करते हैं वो आपस में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं। आप यहां लिख लीजिए, कंपाउंड बनाते हैं। तो जो अल्फाबेट और वर्ड का रिलेशन है वही रिलेशन आपका एलिमेंट का और कंपाउंड का रिलेशन है। आई थिंक क्लियर है ये आपको कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड्स के एग्जांपल क्या हैं। देखिए, नेचर में बहुत सारे 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इनके सब के नाम हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H, कार्बन का सिंबल C, सोडियम Na, क्लोरीन Cl, एक होता है आपका गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है Au। अभी आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको 118 एलिमेंट के नाम और सिंबल याद करने हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही अबंडेंस में अकर करते हैं और हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, बाकी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास एक गोल्ड, प्योर गोल्ड का एक बिस्किट है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो Au एलिमेंट है वो सिर्फ ऐसे होगा, एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट होगा आपका, मतलब एक ही अल्फाबेट को रिपीट कर दिया गया है, एक ही एलिमेंट को रिपीट कर दिया गया है। यह आपका एलिमेंट फॉर्म कहलाता है। कंपाउंड फॉर्म का मतलब क्या है, आप मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलकर H2O, कहने का मतलब है एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स चिपक जाएं तो वो एक अलग तरह का पार्टिकल बन जाएगा। आपका H एक तरह का पार्टिकल था और ऑक्सीजन एक तरह का पार्टिकल। अगर 2 H ऐसे ऐसे ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएं तो ये एक नए तरह का पार्टिकल बना लेते हैं जिसको कहलाता है वाटर। ये आपका कंपाउंड है, वाटर का कंपाउंड ये है। क्लियर है? तो आपने ये समझ लिया कि एलिमेंट और कंपाउंड का मतलब क्या है। ये सारा का सारा मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उन छोटे पार्टिकल्स को मैं कैटेगराइज करूं तो वो 118 तरह के पार्टिकल्स हैं, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। इन्हीं में से कुछ एलिमेंट जब मिलकर जुड़ जाते हैं तो उससे कंपाउंड बनता है। यहां पर एक छोटी सी बात मैंने लिखी है कि जो एलिमेंट है उसको हम फर्दर सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते। कहने का मतलब है हाइड्रोजन को आप किसी और चीज में नहीं तोड़ सकते, सबसे छोटी यूनिट है आपकी।
कंपाउंड के मैंने केस में लिखा है कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय केमिकल रिएक्शन। जो आपका कंपाउंड है इसको आप केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन से टूटेगा, फिजिकल रिएक्शन से नहीं टूटेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को हीट करते रहो तो वो स्टीम बन जाएगा, लेकिन स्टीम में भी वो H2O ही रहेगा, H और O अलग अलग नहीं होंगे। तो फिजिकल प्रोसेस से आप उसको अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, केमिकल प्रोसेस से तोड़ सकते हो। तो मुझे लगता है कि एलिमेंट और कंपाउंड आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि एलिमेंट्स को भी फर्दर फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल का आप एग्जांपल ले लीजिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके अंदर लस्टर होता है, चमक होती है। आपने देखा गोल्ड चमकता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप की जो बिजली की तारें होती हैं वो तांबे की, इसकी कॉपर की बनी होती हैं। तो कॉपर, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और वो हीट को भी कंडक्ट करता है। अगर आप आयरन रोड के एक हिस्से को गर्म करोगे तो दूसरी तरफ हीट अपने आप पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब मेटल्स आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि आप उस मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी वायर्स बना सकते हो। फोर्थ है दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है उस मेटल की आप शीट्स बना सकते हो। क्लियर है? दे आर सोनरस। सोनरस का मतलब है उसको टच करने से या उसको गिराने से आवाज आती है। अगर आप एक स्टील का बर्तन गिराएंगे तो वो आवाज आएगी खनकने की, तो इसका मतलब वो आवाज करते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखना हमेशा, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब आपके मेटल्स हैं। बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है इसके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। क्लियर? दे आर नॉट लस्टरस, डक्टाइल एंड मेलिएबल। ना तो उनमें चमक होती है, ना उनकी हम तार बना सकते हैं, ना उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब जो कार्बन है, मान लो कोयला है, क्या कोयले की तार बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन है वो नहीं बन सकता। क्या उसकी शीट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा मेटलॉइड, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की एक स्टेट होती है। स्टेट नहीं मतलब मेटलॉइड्स जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही था आपका एलिमेंट और कंपाउंड्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। आई थिंक हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, देखिए। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, मिक्सचर में हमने सोल्ट प्लस वाटर को ऐड किया। यहां पर आपका जो सोल्ट है वो है NaCl, मतलब सोडियम और क्लोराइड आपस में जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। जो आपका सोल्ट है ये एक सोडियम के एलिमेंट और एक क्लोराइड के एलिमेंट के पास आने के कारण बना है। ये कंपाउंड है एक। सिमिलरली वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के पास में आने से बना है। ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। अब करते हैं कंपाउंड की बात। कंपाउंड क्या क्या है? कंपाउंड आपके NaCl है और H2O है।
अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, मिक्सचर के लिए जो बातें लिखनी है वो इस साइड लिखी गई हैं और कंपाउंड के लिए इस साइड लिखी गई हैं। जब भी मिक्सचर में हम किन्हीं दो प्योर सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं तो वो बस आसपास आते हैं। कहने का मतलब NaCl और H2O के मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में बहुत सारे NaCl होंगे, है ना, और NaCl के सराउंडिंग में बहुत सारे वाटर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा NaCl का साथ छोड़ के हाइड्रोजन के साथ चिपक जाए, मतलब कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कंपाउंड वही रहता है जो आपस में टाइटली बाउंड रहते हैं। नेक्स्ट है, यहां पे क्या होता है कंपाउंड में ऐसा होता है कि आपके एलिमेंट्स Na और Cl साथ में आके एक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बनाया। एलिमेंट्स साथ में आके नया कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन मिक्सचर के जो दो सब्सटेंसेस हैं वो पास में आके नया कंपाउंड नहीं बना सकते। क्लियर है? नेक्स्ट है, मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। अगर आपने नमक डाला है पानी में तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। तो जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकता है। मतलब 1 लीटर पानी में आप 1 ग्राम सोल्ट भी आ सकता है, 2 ग्राम सोल्ट भी आ सकता है। लेकिन कंपाउंड के केस में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के केस में हमेशा आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेंगे, फिक्स है। ऐसा नहीं होगा उस कंपाउंड में कभी कभी 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ आ गए, वो कंपोजिशन फिक्स है। तो सेकंड बात हमने लिखी, यहां कंपोजिशन फिक्स है। थर्ड है, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर जिन चीजों का बना हुआ है, पानी और सोल्ट और पानी का ये नमकीन पानी बना हुआ है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलती जुलती होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पानी आग बुझाने के काम आता है तो नमकीन पानी भी आग बुझाने के काम आता है। लेकिन कंपाउंड जिनसे बना हुआ होता है उनसे अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे हमने यहां डिस्कस किया था। वाटर एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आए, ये दोनों आग को सपोर्ट करते हैं और ये आग को बुझाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आप मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, मतलब सोल्ट सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे आपका सोल्ट बच जाएगा। इस तरीके से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्योर वाटर है, उसको आप हीट करते रहो, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने आज के तीनों टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, What are the types of pure substances and differences between mixture and compound, बहुत ही डिटेल में किया। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।